हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वो बहुत से बच्चों की डिमांड पर मैंने लाने की कोशिश करी है कि सर ऐसा कुछ तरीका बताओ कि जिससे हम डिवीज़न को थोड़ा इजीली कर सकें। देखिए, अगर आपके पास जो डिवीजन आता है, अगर 3 डिजिट में डिवीजन आता है, 3 डिजिट नंबर से आपको डिवाइड करना होता है या 4 डिजिट नंबर से डिवाइड करना होता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो होता ही है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा होती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम वो चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिससे आप ये डिवीजन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ से जो आंसर निकलेगा एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलेगी। हाँ, उसके आसपास रहोगे, आप बहुत आसपास रहोगे, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, ये समझने के लिए पहले हम एक कंसेप्ट समझ लेते हैं, रेशो का कंसेप्ट। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में रेशो का कंसेप्ट पढ़ा होगा। तो रेशो के कंसेप्ट में क्या था कि अगर हमारे पास एक रेशो है ए अपॉन बी और ये किसी और रेशो के बराबर है। ठीक है, ए अपॉन बी की जो रेशो है अगर ये सी अपॉन डी के बराबर है, तो यहां से अगर मैं ए प्लस सी करूं और बी प्लस डी करूं, तो यहां से जो नंबर आएगा उसकी रेशो भी बराबर ही होगी, चाहे मैं प्लस कर दूं चाहे मैं माइनस कर दूं। दोनों केसेस के अंदर जो रेशो है वो यहां पर हमेशा बराबर ही रहेगी। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लो आपके पास एक नंबर है 2/3। ठीक है, और एक नंबर ले लेते हैं हम 6/9। अगर मैं यहां से देखो, ये 2/3 रेशो है, इसको मैं 3 से काटूंगा तो 2/3, ये भी 2/3 है। अब देखो, इसको अगर हम ऐड करें, ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, 2 + 6 8 हो गया, 9 + 3 12 हो गया। अब इसको आप काटोगे तो 4 से काटोगे तो रेशियो कितनी रहेगी, 2/3 ही रहेगी। अगर मैं इसको माइनस करूं, ठीक है, 2 - 6 -4 हो जाएगा, 3 - 9 -6 हो जाएगा। फिर मैं इसको काटता हूँ, माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो रेशो अब भी आपके पास 2/3 रहेगी। तो ये कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है कि रेशोज में अगर कोई दो रेशो आपस में बराबर हैं तो उनका जो एडिशन होगा या उनका सब्ट्रैक्शन होगा वो भी आपस में इक्वल रहता है। इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपके पास एक नंबर दिखाई दे रहा है 135/407। अब आपको ये देखना है कि अगर हम रेशोज में देखें तो ये नंबर लगभग इससे कितना गुना है, कितना टाइम्स है। ठीक है, लगभग, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट मिलेगा। ठीक है, लगभग राउंड ऑफ देखेंगे। तो यहां से अगर मैं देखूं तो अगर मैं 135 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 135 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनता है 405। तो लगभग लगभग इसी के आसपास है। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं निकलेगी। तो मतलब इसकी जो रेशो है मुझे पता है कि 1/3 है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट रेशो इसकी 1/3 है। अब यहां से मुझे क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को मुझे ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जिससे मैं इजीली डिवाइड कर सकूं। अब 407 को या तो मैं 400 बना लूं या मैं 500 बना लूं। 500 बनाने के लिए मुझे 93 ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके बजाय कि मैं इसको 400 बना लूं, तो 400 बनाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, 407 में से 7 माइनस करना पड़ेगा। अब यहां से पर माइनस किया है तो ऊपर भी हमें कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, जिसकी रेशो बराबर होगी वही करना पड़ेगा। यानी रेशो अगर इसकी 1/3 है तो यहां पर भी हमें ऐसा नंबर ही माइनस करना पड़ेगा जिसकी रेशो 1/3 हो। तो अगर मैं यहां पर 7 के हिसाब से देखूं तो 1/3 आपके पास कब बन सकता है, जब मैं यहां पर 2 ले लूं। क्योंकि 2 और 7 की अगर आप रेशो देखोगे तो लगभग 1/3 रेशो आएगी। ठीक है, हमें लगभग पे काम करना है, एग्जैक्ट पे हम काम नहीं करेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, मतलब शॉर्टकट की बजाय वो लॉन्ग कट ही बन जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो, 135 में से 2 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 133, नीचे आ जाएगा आपके पास 400। अब 400 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पता ही है, वो ये नंबर छोटा है तो ये नंबर बड़ा है, तो मतलब 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर आप 4 से डिवाइड करो बस सीधा, 4 3 = 12। ठीक है, 4 3 = 12, फिर 1 बचेगा, 4 2 = 8, 4 5 = 20। तो ये बनेगा आपके पास 0.3325 अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो। ठीक है, तो अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या हम इसके आसपास पहुंचे नहीं पहुंचे। इसको चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से एक बार। तो नंबर आपके पास है, नंबर हमारे पास है 135, 135 डिवाइड करना है हमें 407 से।
तो देखो आपके पास आ रहा है आंसर 0.031, सॉरी 113 लिख दिया मैंने, रुको एक बार, 133 को डिवाइड करेंगे हम 407 से, तो यार आपके पास 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 0.326। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं, इसको मैं अगर राउंड ऑफ करूं तो 0.33 ही है, और इसको भी मैं राउंड ऑफ करूं तो 0.33 ही है। तो लगभग लगभग आपकी जो वैल्यू है ऑलमोस्ट सेम आ रही है। ऐसे ही अगर मैं, चलो एक क्वेश्चन और कम करते हैं, उससे और आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखो 233 है और 892 है, तो 233 और 892 में अगर आप रेशो बनाओगे तो लगभग लगभग 1 और 4 की रेशो बनेगी। ठीक है, लगभग लगभग 1/4 की रेशो बनेगी, क्योंकि देखो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, 4 2 8 और 1 9, 932 है, नीचे 892 है, तो वही राउंड ऑफ करेंगे तो लगभग 1/4 की रेशो हमारी बन रही है। अब इसको मेरे को कंप्लीट करना है, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं, तो 892 में मेरे को ऐड करना पड़ेगा 8, तो जाके 900 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 8 ऐड किया हुआ है तो ऊपर मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, ऊपर मेरे को ऐड करना पड़ेगा 2। इन दोनों की जो रेशो है ये 1/4 हमारी है। ठीक है, रेशो हमारी वही रहनी चाहिए जो रेशो हमने ऊपर निकाली है। तो यहाँ पर आ गया 233। अब 233 को आप 2 में ऐड करेंगे तो आएगा 235 डिवाइडेड बाय 900। अब फिर आप यहाँ पर 0.9 से इसको डिवाइड करो, देखो 9 2 = 18, तो 13 में से 8 गए 5, 9 6 = 54। ठीक है, 55 आएगा ना, 9 6 = 54, तो 0.26 लगभग लगभग इसकी राउंड ऑफ वैल्यू आ रही है। अब इसको चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू हमारी क्या आ रही है। तो 233 डिवाइडेड बाय 892, तो ये आ रहा आपके पास 0.2612, बहुत क्लोज है हम इसके, 0.26। हम आगे भी इसको सॉल्व करते तो लगभग लगभग हम बिल्कुल क्लोज हैं। तो वो भी 0.26 है, यहाँ भी 0.26 है। आप कैलकुलेटर से निकाल के चेक कर लो कि ऐसे तुक्केबाजी नहीं चल रही यहाँ पर, ये कोई मतलब फिक्स नहीं है कैलकुलेटर की, जो वहाँ पर है वो यहीं पर आंसर आ रहा है। ठीक है, सब कुछ आपके सामने है, आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से ये हो गए 3 डिजिट के नंबर लिए हमने, जिससे हमने डिवाइड करा। ऐसे ही हम अगर 4 डिजिट का नंबर लें, क्या उसमें भी ये काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। देखिए 4 डिजिट का नंबर आपके पास ये आ गया 1201 डिवाइडेड बाय 2357। तो अगर हम इनकी रेशो देखें तो 12 दूनी 24 होता है। ठीक है, यहाँ पर 24 नहीं है, 2357 है, तो मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि ये 1:2 की रेशो में है। तो 1:2 की रेशो में अब इसमें इसको आपको या तो 2300 बनाना पड़ेगा या 2400 बनाना पड़ेगा। तो आप कुछ भी कर लो, वैल्यू आपको ज़्यादा ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको 3000 बनाना चाह रहा हूँ और 2400 बनाना चाह रहा हूँ, तो मेरे को करना क्या पड़ेगा, 2400 की बजाय 3000 ही बनाते ना, 3000 से हमें आसान पड़ेगा। तो 3000 में से आप इसको माइनस कर लो। ठीक है, 10 - 7 3, 9 - 5 4, 9 - 3 6, तो मेरे को इसके अंदर 643 ऐड करना पड़ेगा। अब इसके अंदर अगर 643 ऐड करा तो ऊपर कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर रेशो 1:2 है ना, तो इसका हाफ कर लो सीधा। इसका हाफ करोगे तो आ जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 321। ठीक है, राउंड ऑफ वैल्यू हमने ले ली। अब आप इन दोनों को ऐड करो, 1221 में 1201 में 321 प्लस करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 1522। नीचे आ जाएगा आपके पास कितना, 3000। ठीक है, डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट, अब देखो 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 पंजे 15, 2 छोटा रहेगा, 0 लगाकर 22 बनेगा, 3 7 = 21, तो फिर 3 1 फिर 3 3 = 9, इस तरह से 3 3 3 चलता रहेगा। अब देखते हैं हम यहाँ पर इसको डिवाइड करके हमारे पास क्या बन रहा है भाई। और भाई कैलकुलेटर बाबा, 121201 को डिवाइड करना है 2357 से, 2357 से आंसर आपके पास आ रहा है 0.0509494, इस तरह से समथिंग समथिंग आंसर आ रहा है। तो इसको भी अगर मैं राउंड ऑफ करता हूँ 2 डेसिमल प्लेस में, 0.51 है, इसको भी करता हूँ तो 0.51 है। ठीक है, अच्छी लगी ट्रिक? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ आपको लोगों के लिए। ठीक है,
अब यहाँ पर नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं 4 डिजिट का, उसके बाद फिर इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना और बताना कि डिजिट आपको काम की लगी या नहीं लगी। तो यहाँ पर है 1388 और नीचे है 2775। तो यहाँ पर अगर हम देखें 13 दूनी 26 होता है, ठीक है, यहाँ पर 27 है, तो लगभग यहाँ भी 1/2 की रेशो ही बन रही है। तो अब यहाँ पर ऊपर ये नंबर है, नीचे आपके पास ये है 2775। तो इसमें अगर मैं इसको 3000 बनाऊं, तो इसको मैं अगर 3000 बनाऊं तो ये आपके पास बनेगा कितना, 10 में से 5, 9 में से 7 2, 9 में से 7 2, 225। ठीक है, 225 का हाफ ऊपर आप ऐड कर दो, तो 225 का हाफ हो जाएगा 112। अब यहाँ पर ऐड करो, 8 और 2 10, 8 9 और देखिए 10, 3 4 5 और ये आ गया आपके पास, नीचे आ जाएगा 3000। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर तो आपके पास और छोटा बन गया है, तो ये 5 3 15, 5 6 30, 15 दूनी 30 हो गया ना सीधा। ठीक है, 15 दूनी 30 यानी ये बन गया 0.5। अब देखो आप इसको डिवाइड करके देखो कि आपके पास क्या बनता है। 1388 डिवाइडेड बाय 2775। तो देखो आपके पास आंसर आ रहा है 0.5001, मतलब राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास यही वैल्यू आ रही है। तो ये ट्रिक थी जिसमें आप किसी भी 4 डिजिट नंबर से या 3 डिजिट नंबर से डिवाइड कर सकते हो। 5 डिजिट में भी काम करेगा, लेकिन जो आपके सिलेबस में ज़्यादातर 3 डिजिट या 4 डिजिट के नंबर ही पूछे जाते हैं, तो आप बड़े इजीली इससे आप डिवाइड कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आप अपनी निकाल सकते हो। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे बताना। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार ट्रिक के साथ।